श्री ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय। नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आयिरियाय, नमो वज्राय, नमो लोये सबसाहु, नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वावाय वावाय सर्ववावातरचिदे। ओम नमः सिद्धाय रुद्राक्षर। इतनी सारी कसायों की बात है, ये तो समझाने के लिए लाक्षणिक भेद है। मूल बात है कसाई व्यक्त होने का रास्ता देखती है। असंख्यात लोग प्रमाण है, अब तो 25 का ही समझाने के तरीके हैं। मूल में एक बात है, यदि अपना भगवान अच्छा नहीं लग रहा और दूसरे भगवान अच्छा नहीं लग रहा, तुम लाखों उपाय करके भी ये सब नहीं जीत पाओगे। रास्ता एक ही है, अपने ध्रुव की महिमा और दूसरे के ध्रुव की महिमा। दूसरे की भी छोड़ दो, अपने ध्रुव की महिमा आएगी तो ध्रुव की दूसरी आएगी। व्यवहार से निश्चय नहीं, निश्चय से व्यवहार है। एक चर्चा करेंगे, विस्तार से करना है तो सोचना तो आपको मेहनत ज़्यादा है। फिर कहता हूँ, आप करोड़ों उपाय करके भी इन्हें नहीं जीत सकते। सुबह एक बात कही थी मैंने, जो तुमने ध्यान नहीं दिया। जुगुप्सा, गिलानी। गिलानी अच्छी चीज़ों से होती है, बुरी से होती है तो सब लोग व्यवहार है। हमें यदि अपना ध्रुव अच्छा नहीं लगता तो अपने ही अच्छे परिणाम भी बुरे लगते हैं। यदि हमें मोक्ष मार्ग नहीं चाहिए, रत्नत्रय नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, रत्नत्रय नहीं चाहिए, तो अपने ही अच्छे परिणाम। जैसे कॉलेज में अच्छे लड़के दुखी होते हैं, सब लड़का तो मजा कर रही, सारी दुनिया मजा कर रही, देखो वे पी रहे हैं, वे खा रहे हैं, उनके माँ बाप तो कुछ नहीं कह रहे, हमें टोकते हैं। माने अच्छे लोगों को भी नर्वस पड़ना। तो आचरण अच्छा है, कसाय बढ़िया है, इसके बावजूद भी वो पंच परावर्तन का अंग है। अच्छे परिणाम, 11 अंगनों का पाठ और मुनि दशा भी पंच परावर्तन का अंग है। आपको ध्रुव पसंद नहीं आया, केवल एक, केवल एक ध्रुव आपको अच्छा नहीं लगेगा। इस जीव ने मुनि दशा लेके भी पछताता है, कहाँ फंस गए, कहाँ लग गए। ब्रह्मचर्य के पछताने लगते हैं, अरे यार कहाँ से ब्रह्मचर्य ले लो, देखो शादी शुदा मजे में अपन तो इनकी सुनने पड़ रही, वो तो एक ही सास होती है, 50 सास है। मैंने अपने ही अच्छे परिणामों से गिलानी, तो गिलानी का सोच बताया था। ये तो बहुत स्थूल है, मल मूत्र मिट्टी आदि। हमें भगवान, अपना भगवान अच्छा नहीं लगता नंबर 1, और अपने को भगवान बनना अच्छा नहीं लगता है व्यवहार। निश्चय में भगवान अच्छा नहीं लग रहा ध्रुव, और भगवान बनना अच्छा नहीं लग रहा है व्यवहार। तो अब तुम्हें कोई नहीं सुधार सकता। अब हम कभी पत्ती तोड़ते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। हम तुम्हें लाख दंड दें, इसलिए हम दंड नहीं देना चाह रहे, हम देना चाह रहे हैं जी, मैं भगवान हूं, ये द्रवदृष्टि और भगवान बनने की ही रुचि है। जिन्हें ये दो काम अच्छे लगेंगे, दो माने बातें अच्छी दो हैं, अच्छी लगेंगी, उन्हें सारे सुधार हो जाएंगे, बाकी सुधरने का कोई रास्ता नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो गिलानी अच्छी चीजों से भी हो जाती है। स्त्री वेद का उदय, अब इस पर तो लंबी चर्चा है, यदि हम पढ़ाएंगे तो इस पर लंबी चर्चा हो सकता है, उस समय पढ़ाएं जब अपने शिव चक्रमंडल विधान हो।
पुरुष होने पर भी स्त्री भेद का उदय होता है। लड़कियों जैसे कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं, लड़कियों जैसे चलना अच्छा लगता है, लड़कियों जैसे बोलना अच्छा लगता है, लड़कियों जैसा अभिनय अच्छा लगता है, लड़कियों जैसे काम अच्छे लगते हैं। ये पुरुष द्रव्य भेद से पुरुष है, लेकिन भाव भेद से स्त्री है। श्रृंगार अच्छा लगता है, हाव भाव अच्छे लगते हैं, तो पुरुष द्रव्य भेद से पुरुष है, लेकिन भाव भेद से स्त्री है। भाव भेद का बहुत है, चर्चा बहुत है, विस्तार जाओगे तो बहुत है। ऐसी स्त्रियां होती हैं, ऊपर से स्त्री है, शरीर से वो द्रव्य भेद है, भाव भेद से पुरुष जैसे अच्छे लगती हैं, पुरुष जैसा शासन चलाना अच्छा लगता है, डिक्टेटर से अच्छी लगती है, लगता है वो क्या करे। तो ऊपर से पुरुष होने पर भी अंदर स्त्री भेद, समझ गए ना। तो गिलानी में सब जगह लगाना, जब तक आपको भगवान आत्मा अच्छा नहीं लगे गिलानी नहीं मिटेगी। ये तो बहुत सिंपल एक लिखा हुआ है, एक बहुत सिंपल है, तो गिलानी नहीं मिट रही। फिर कह रहे दूसरे को भगवान मत देखो, अपने को भगवान देखो, नंबर 1। और यही तुम्हें अपने भगवान बनने की सुरक्षा करना है, तो फिर तुम इन चीज़ों से बच जाओगे। क्योंकि जिन्हें अपने भगवान बनने की सुरक्षा नहीं करना, वे तो इन चक्रों से नहीं बचेगी कि यहाँ से फोड़ा नहीं हुआ तो यहाँ से हुई है, यहाँ से नहीं तो यहाँ से आवाज निकलेगी बात, निकलेगी सीधी बात, ठीक है। इसमें और कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना। वियोग की बात, इस वियोग कहाँ गया, वियोग जेरा भय, सब तो भय पढ़ा चुके ही हो तो, लेकिन वियोग का मतलब है अच्छे परिणाम न चले जाए, इसका भी वियोग का दुख होता है जिसको, अर्थात गेयाकार के वियोग का दुख, गेयाकार और गेय के वियोग का दुख, गेय और गेयाकार के वियोग का दुख। ऐसा नहीं मां मर गई तो दुख हुआ, जिंदा होने पर भी मां ना मर जाए, तुम लोग ना चले जाओ, तुम्हारे भी नाम क्या करेंगे, तुम लोग होते तो रोना के, अब तुम नहीं हो तो हम क्या हुई, ये वियोग का दुख। बुरे लोगों के वियोग का दुख नहीं, बुरे लोगों के संयोग का दुख है, और अच्छे लोगों के वियोग का दुख है। बुरे परिणाम के संयोग का दुख है, अच्छे परिणाम के वियोग का दुख है। ज्ञान और गेयाकार, गेय और गेयाकार, ज्ञान नहीं, गेय और गेयाकार। गेयाकार अच्छे परिणाम ना चले जाए, अच्छा चिंतन ना चला जाए, अच्छी अनुभूति ना चली जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्या बताएं, वो सम्यक दर्शन चला गया, वो अनुभूति चली गई, वो तीसरी वेदन चला गया, पहले आत्मा का बहुत वेदन हो रहा था अब चला गया, अरे चला जाने दे। वेदन इसलिए चला जाता है क्योंकि वेदन की कीमत की, सम्यक दर्शन इसलिए गिरता है क्योंकि सम्यक दर्शन कीमत की। ध्रुव की कीमत करने वाले का सम्यक तो नहीं जाता, समझ गए ना। ये भी हो ऐसे लगाना सारा, हाँ सम्यक दर्शन गेयाकार है, हमें उसमें आनंद नहीं लेना, हम तो ध्रुव है, ध्रुव का आनंद लेना है हमें। सम्यक दर्शन तो ऐसी बात है, पति खुश है, खुश है तो खुश है, दुखी हुआ तो भी पति है, हम स्वागतपना थोड़ी मिट जाएगा, पति तो है ना। आज नाराज है कल प्रसन्न हो जाएंगे, आज प्रसन्न है कल नाराज हो जाएंगे, तो नाराजगी की प्रसन्नता मत देखो, पति है बस, ऐसे मैं तो भगवान हूं, मैं तो ध्रुव हूं, बस इतने में वियोग का दुख जाएगा। कर्म मत लगाना सारा सारा, माने तुम थोड़े गहराई में जाओ, जो आप जानते हो उसकी गहराई में जाओ। इसलिए हमने एक ही जगह वही लिखा है, गेय और गेयाकार की अरुचि। क्या कहें, अच्छे परिणामों की भी अरुचि हो जाती है, कहाँ तक करें, कहाँ तक पूजा करें, क्या है कहाँ तक चिंतन करें, तो मजा भी तो ले लेंगे थे ना, जल्दी मोक्ष जाएगा मैंने अच्छे परिणामों से भी अरुचि हो जाती है, अरति हो जाती है। भैया हमने बहुत, कभी कोई है ना बहुत धर्म किया हमने, भैया क्या बताया बहुत धर्म किया, अब थोड़ा रिलैक्स कर लेना, ले बहुत धर्म करके दुखी हो गया, बहुत धर्म करके दुखी नहीं हुआ, तू भ्रम का भार उठा के दुखी हुआ। बहुत धर्म से कोई दुखी नहीं होता, बहुत धर्म से कोई नहीं थकता, बहुत धर्म में से कष्ट नहीं होता, अगर धर्म किया होता तो विशुद्धि बढ़े। जी समझ गए ना। तो बहुत भ्रम से दुखी होता है, तो ऐसे सब में और लगाना, विस्तार तुम लोग लगाना, और कोई शब्द लगे तो बता देना क्या है। पुरुष और नपुंसक मतलब जो अपने को असमर्थ अनुभव करता है, चाहे गेयाकार जानने में चाहे गेयों को जानने में, गेय गेयाकार की तरफ से लिखा है। अब गेयाकार में और भी है, हम आत्मानुभूति नहीं कर सकते भैया, बहुत कठिन है, धर्म नहीं कर सकते बहुत कठिन है, समता परिणाम हम नहीं कर सकते, इंद्रियों को हम नहीं जीत पाएंगे, रचना इंद्रिय हम नहीं जीत पाएंगे। अरे कैसी बातें कर दी,
तुम कह रहे हैं हम जीत नहीं पाएंगे, हम कह रहे हैं कभी हार नहीं पाएंगे। गायक देख के बोलो, क्या कह गए? गायक देख के बोलो, हार नहीं पाएंगे कभी। रचना जी का भोजन कितने अच्छा लगे, ये हमारी हार नहीं। क्यों नहीं हार? क्योंकि ये कसाए हैं। हम इसका पक्ष करें। जैसे एक कॉपी आई है, उसमें पूरे में सुधार ये करने लायक है। होमवर्क किया बहुत अच्छा है, बच्चियों ने अच्छे बढ़िया होमवर्क किए, जितने उन्होंने बहुत अच्छा किया, पढ़ने लायक है बढ़िया। लेकिन पॉइंट बदल गए। पॉइंट बदलना नहीं है। हमने जो होमवर्क की इशारा कर रहे वो ये है, यहाँ चारित्र मोह है, यहाँ दर्शन मोह है, और बीच में भगवान आत्मा। ऐसा एक बनाया था अपने चार्ट, तो हमने कहा इस पर होमवर्क करो। तो बहुत अच्छे, मैंने खुद प्रैक्टिकल लाइफ की चीज़ें लिखी उसमें से बहुत। ये सबसे अच्छा है, प्रैक्टिकल लिख रहे, नकली नहीं। लेकिन पॉइंट बदलेंगे नहीं इधर। खास तौर से दर्शन मोहिनी में गलत हो रहा है। दर्शन मोहिनी में हम फिर कह रहे, दर्शन मोहिनी का एक ही लाइन है, सुन लो अच्छी तरह से, पूरी गलती क्यों हो रही हो, एक जगह गलती हो रही है। दर्शन मोहिनी में एक गलती हो रही है कि हम चारित्र मोह को सुधार करके धर्मात्मा बनना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं, या अप्रभावी होना चाहते हैं। हमने ये नहीं कहा कि चारित्र मोह का अनुभव लोग हमको दयालु नहीं मानेंगे, या हम अपने को निर्दयी मानने लगे। निर्दयी नहीं मानने लगे। दर्शन मोहिनी का भाव करने के लिए हम अपने अप्रभावी भगवान नहीं देख रहे। दया का परिणाम करके अपने को अच्छा मान रहे, ये है वो प्रभावी। अपने को निर्दयी मानना या कहना वो तो लोग व्यवहार है। जैसे तुम निर्दयता काम कर रहे हो, अनछना पानी वापर रहे हो, तो वहां तो तुमसे यही कहा जाएगा, तुम भी यही सोचोगे कि अरे अपन कैसे निर्दयी हैं, कैसे पानी छान दिए। तो ये दर्शन मोहिनी नहीं है। दर्शन मोहिनी तो है कि अब हम पानी छान करके महान हो जाएंगे। समझ गए ना? हम कितना भोजन कर रहे हैं, अब कितना भोजन कर रहे हैं तो हमका खौगा है। अपन अपने को खौगा मान लो, कोई दिक्कत नहीं, क्या तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शरीर की तरफ से बात है, आत्मा की बात नहीं है। आत्मा तो खा ही नहीं रहे। ओ अनाहारी आत्मा हूं, भोजन कम करके मैं अनाहारी नहीं हो जाऊंगा। मैं कितना प्रमादी हूं, तो मैं कितना प्रमादी हूं, ये दर्शन मोहिनी का कारण नहीं। मैं प्रमाद मिटा करके अप्रभावी ध्रुव भगवान बनना चाहता हूं, अनुभव करना चाहता हूं, ये दर्शन। 3 बता दिए दशाएं। क्योंकि मैं प्रमादी हूं तो हूं, पर्याय की सत्य है ना। वो तो बोलेंगे भी, सोचेंगे भी, कहेंगे भी। 3 बातें कहीं, बोलेंगे भी, सोचेंगे भी और कहेंगे भी। उसका तो लोग व्यवहार है। लेकिन तुम बताओ, प्रमाद दूर हो जाएगा उस दिन क्या लगने लगा? दया के परिणाम आने लगे चारित्र में, तो तुम्हें क्या लगने लगा? तो चारित्र के परिणाम से अपने को दयालु मान लेना, अर्थात भगवान आत्मा अच्छा मान लेना, शुद्ध मान लेना, ये गड़बड़ है। निर्मल परिणाम से निर्मल मानना, ये दर्शन हो गया। खराब परिणाम से भगवान आत्मा खराब हो गया, ये दर्शन हो गया। एकमात्र भगवान आत्मा को अच्छा बुरा मानना ही दर्शन हो गया। समझ में आ गया? तो पूरा होमवर्क किया तो सही हो जाएगा, करेक्शन कर लिया, बढ़िया है। सब लोग मेहनत करो, बढ़िया है। एक दूसरे को पढ़ाओ, ताकि एक दूसरे प्रैक्टिकल मालूम पड़े क्या सोचा जा सकता है। भाई सब जो अपन दे रहे हैं होमवर्क चल रहा है, बढ़िया, अच्छा है, मैंने बहुत अच्छा लिख रहे हैं। क्या कहलाता है तुम्हारी गोत्र कर्म का, बढ़िया पेज लिखे हैं, बढ़िया, सब लोगों ने अच्छी मेहनत की। एक दूसरे को पढ़ाओ जरूर, डरो मत। हाँ बोलो। हाँ नहीं करने देते, जिसको बता दिया था। क्यों? जुगुप्सा ही तो नहीं करने देती। जब हम तुमसे गिलानी है तो तुम्हारे अच्छे काम की तारीफ क्यों करेंगे? एक बार समझ में आ गई ना? ये व्यवहार से तो समझाया गया है। अंदर में अपने अच्छे परिणामों से जुगुप्सा है, तो दूसरों के अच्छे परिणाम से भी जुगुप्सा होगी। क्या कही गई? जब हमें खुद ही मोक्ष जाना अच्छा नहीं लगता, तो तुम्हारा मोक्ष देख के खुश कैसे होंगे? इसलिए चर्चा वहीं से है पूरी। ठीक है? और कोई पॉइंट हो गया तो रहते बता दिए। वैसे तो अनंतानुबंधी और चारित्र मोह, इसका अंतर पे थोड़ी चर्चा करो सब लोग, मेहनत करनी पड़ेगी। अनंतानुबंधी क्या है और अप्रत्यक्षानुवरण प्रत्यक्षानुवरण संयमन क्या है, इसमें थोड़ी मेहनत करो। मिथ्यात्म और अनंतानुबंधी का अंतर पे 2-4 पॉइंट बनाओ। गलती तब पकड़ी जाएगी। जैसे अभी तुमने हमने जो बताया वैसे सुना दिया, तुम्हारे पॉइंट नहीं बनाए तुमने, तुम बना के बोलोगे जब समझ में आएगा।
जैसे इन्होंने अभी बनाई तो अच्छा लग रहा है, ये तो ठीक है, जितना अपने मेमोरी में था जो कहते हैं आपने रिपीट कर दिया, ठीक है। तो देख लेना अनंतानुबंधी क्या है, बताओगे? अनंतानुबंधी क्रोध क्या है? ये फिर वही हम कहते रहे, जो मेमोरी में फीड है ना वही का वही चल रहा है, जो मेमोरी फीड है। आज सुबह के जो बताया था अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षान का अंतर, वो नहीं बताया। एक्चुअली विशेषता ही नहीं लगती, आज कोई विशेष बात बताइए, कोई बात विशेष लिखवाई है। कर्तृत्व ये या कार्य के प्रति एकत्व। फिर से समझो, फिर से समझो, फिर से समझो। मैं बताता हूँ, समझने की कोशिश करो। मैं इसलिए कह रहा था इस पॉइंट पे मेहनत करना आसान नहीं है, वो शब्दों का डिवीजन करना आसान नहीं है, तो कोशिश करो इसकी। देखो अब तो डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, कल पढ़ा देंगे, अब तो हो गई बेटा कहो। हाँ क्या 15 मिनट रुक जाए ना, और कुछ काम कर। अरुचि, क्रोध मतलब अरुचि, ज्ञाकार की रुचि, ठीक। क्रोध मतलब ज्ञाकार की रुचि, अपन एक सामान्य सिद्धांत बना लिया, ठीक है। अब इनके दो भेद हो गए, अनंतानुबंधी वाला और वो। तो ज्ञेयों में, अब ज्ञाकार में की रुचि, तो ज्ञाकार में क्रोध ले लिया अपन ने, तो क्रोध का कर्ता बुद्धि, भोक्ता बुद्धि, एकत बुद्धि, ममत बुद्धि, ऐसी रुचि का नाम दर्शन अनंतानुबंधी। ऐसी रुचि का नाम अनंतानुबंधी है। करने का विकल्प तो फिर भी आता है, और करने की रुचि भी है, मंदिर बनाने की रुचि है। लेकिन ये मंदिर बनाने की क्या देख रहे तुम, क्या समझ रहे, तुम समझ रहे होने देख रहे, हम तुम्हें समझाने के पीछे तो रिपीट कर रहे। कहा बस ये नहीं लगता हमारी जिज्ञासा का उत्तर आ रहा है। दिक्कत है बेटी, 10 दिन बाद पूछेंगे फिर वही, तुम जो याद है तो याद है। जो अरुचि, अरुचि क्या मतलब बता, कब मिथ्या तो दर्शन मोहनी बोल दो। अब मिथ्या तो दर्शन मोहनी का अंतर भी नहीं करते लोग, सब वही लपेट देते पूरा पूरा। हम ही कर देते थे, इनने कहा कि नहीं दर्शन मोहनी की प्रकृति की सत्ता अलग है और मिथ्यात की अलग है। एक की 30 कोड़ा कोड़ी है और एक की 70 कोड़ा कोड़ी, तो हमारे दिमाग में आएगी मिथ्या तो दर्शन मोहनी अलग अलग है, हम ही एक मान रहे थे। अब इसलिए हम तुम्हें सिर्फ बारीकी बता रहे, कोई बात। ओम नमः शिवाय। तो पहले क्रोध माने अरुचि। अब अरुचि के दो भाग हुए, एक कर्ता बुद्धि, एकत बुद्धि, मौन बुद्धि वाली, भोक्ता बुद्धि वाली, और एक है करूं करूं का विकल्प वाली, माने कर्तव्य वाली। तो एक है कर्तव्य वाली रुचि और एक है कर्तत्व वाली रुचि। तो कर्तत्व वाली रुचि का नाम है दर्शन अनंतानुबंधी, वो अप्रत्यक्ष अनंतानुबंधी क्रोध, और वो कहलाएगी कर्तव्य रूप। तो अस्थिरता में वो कर्तव्य रूप है। श्रावक का कर्तव्य मंदिर बनाएगा, साधर्मियों को सेवा करेगा, या अपने को ये विकल्प आ रहे हैं, इसको क्रोध मान के नहीं छोड़ देंगे। अभी हम तुम लोगों को प्रेम से रख रहे थे, ये क्रोध मान के नहीं छोड़ देंगे। है तो क्रोध, क्यों क्रोध है? क्योंकि वो अस्थिरता जन्य है, अप्रत्यक्षान है, प्रत्यक्षान है संजुलन है। संजुलन की दशा में भी ग्रंथ लिखने का भाव क्रोध है। क्या कह रहे? संजुलन की दशा में क्रोध है, वो आहार की लेना, चर्या लेना क्रोध है। वो ऐसा होने पर भी उसका पक्ष नहीं होने से अनंतानुबंधी मिट गया। पक्ष नहीं है, बाकी जितनी निर्मलता हो जाएगी उतनी समझना। अभी तो यहाँ केवल हमको ये कहना है कि अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुलन बोलते तो हो, लेकिन इनका अंत समझ में आना चाहिए। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ सीधे सीधे कोई मुझे दुखी कर सकता, मैंने एक द्रव दूसरे द्रव को दुखी सुखी कर सकता है, ये मिथ्या है। क्या कह रहे? कोई मुझे दुखी सुखी कर सकता है, यह मिथ्यात्व है। और इस मिथ्यात्व के साथ मैंने तुम यही से तो परेशान हो, जी हमें बहुत दुखी कर रहे हैं, जी हमें बहुत दुखी कर रहे हैं। तो इसमें जो दुखी कर रहे हैं ये मिथ्यात्व है, और तुम्हें कर्तव्य बुद्धि आ गई इनकी वजह से हो रहा है, सब यही कर रहे हैं। तो ये रुचि में तुम्हें इनकी कर्तव्य बुद्धि दिख रही, भोक्ता बुद्धि दिख रही, हम इन्हें भुगत रहे हैं, तो जी भोक्ता बुद्धि, हम इनके दुखों को भोग रहे हैं, भोक्ता बुद्धि हो गई। तो
तो ऐसी कर्ता भोक्ता और एकत्व ममत्व की बुद्धि जो है वो अनंतानुबंधी में जाएगी। बाकी जो कर्तव्य रूप है वो सारी सारी अप्रत्यक्षाएं प्रत्यक्षाएं स्वजन। तो ऐसे अपन इसको अलग कर, तो मिथ्यात्व में तो सीधी विपरीतता ही है, मिथ्यात्व में सीधी विपरीतता है, और उस विपरीतता के साथ अनंतानुबंधी में होती है एकत्व बुद्धि, मान बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि, भोक्तव्य बुद्धि। तो रुचि तो है, रुचि तो क्रोध का ही नाम है। गेयाकार की रुचि, गेय की रुचि का नाम क्रोध है, लेकिन उसमें भी चार भेद कर दिए ना। तो अब अपने को आचार्य समय सार जी में आचार्य कुमकुम स्वामी ने, अमृतचंद स्वामी ने चार पे चोट की, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि और भोक्तव्य बुद्धि। बुद्धि पे चोट की है, समझ गए इन तीनों का अंतर। इसलिए ये वाली बात बताई। और कोई खास बात लगी तो बता दे। शॉर्ट में अगर हाँ तो अनंतानुबंधी माने कर्तव्य रूप, हाँ, और कर्तव्य रूप भाव जो है वो वह प्रत्यक्षान प्रत्यक्षान समझ रहे, बिल्कुल 28 मूल गुण के परिणाम हैं। बुद्धिपूर्वक कर्तव्य है, श्रावक के अष्ट मूल गुण कर्तव्य है, सटावश्यक कर्तव्य रूप परिणाम है। हाँ, अब कर्तव्य बुद्धि, इसको करूंगा तो ऐसा होगा, इसको करूंगा तो ऐसा होगा, इसको करूंगा तो ऐसा होगा। सुबह एक बात कही थी, योग्य विनय और अयोग्य विनय। निमित्तों की योग्य विनय अप्रत्यक्ष। हाँ, तो अयोग्य विनय क्या है? अयोग्य विनय अनंतानुबंधी। अयोग्य विनय है क्या? कर्तव्य भोक्तत्व, एकत्व महत्व, कर्तव्य भोक्तत्व। ध्रुव को ध्रुव स्वीकार नहीं करना, पर्याय को पर्याय, तत्समय योग। बोलो बोलो बोलो, सब लोग बोलो, याद आया तुम्हें शब्द। मैं बोलता हूँ, जल्दी जल्दी बोल रहे हो, उसको पकड़ो भाव गहरा। योग्य आदर तब है जब निष्काम भक्ति हो, माने हम अपने स्वार्थ के लिए तो भक्ति करने लगते हैं। दृष्टांत दिया था, किसी सेठ से पैसा चाहिए तो उसको आगे पीछे घूमते हैं, अच्छे से बोलते हैं, खिलाते पिलाते हैं, तो ये निष्काम नहीं है। ऐसे भगवान की दर्शन विनय आदि करते हैं, विनय आदि स्वाध्याय आदि करते हैं, ये निष्काम होना चाहिए। निष्काम का मतलब इनसे ये मेरे को सम्यक दर्शन दे देंगे, ये मेरे को सम्यक ज्ञान दे देंगे, इनसे मुझे लाभ हो जाएगा। तो लाभ बुद्धि अयोग्य विनय है, योग्य विनय नहीं है, अयोग्य विनय है। स्वार्थ भक्ति, जैसे हम तुम्हें अभी सब कुछ कर रहे, लेकिन तुम्हें पता लग जाएगा भाई साहब को हमारे निमित्त से कमाना है, भाई साहब को हमारे निमित्त से ऐसा करना है, सेवा करवानी है अपनी, भाई साहब को तो हमें बेवकूफ़ बनाकर ऐसे करना है, तो तुम्हें हमारा प्रेम भी नकली दिखेगा, निष्काम नहीं दिखाई देगा। तो निष्काम भक्ति, निष्काम विनय, मैंने अच्छी भाषा में बोला था, हम कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए पूजा करते हैं, पूजा से लाभ नहीं मानते, लाभ का कृतज्ञता ज्ञापन करती है। क्या बोला? अभी अब तक नहीं समझ आया। हम लाभ के लिए पूजा नहीं करते, लाभ के लिए कृतज्ञता ज्ञापन करती है। प्रभु आपने हमें भगवान आत्मा बता दिया, मोक्ष मार्ग दे दिया, हमें आपसे लाभ हुआ है, तो लाभ की कृतज्ञता ज्ञापन का नाम पूजा है। लाभ के लिए पूजा है, कृतज्ञता ज्ञापन नहीं है। लाभ के लिए पूजा करना अयोग्य विनय है। अंतर समझ लो, लिख लो, याद करो। एक्चुअली क्या है, मैं जानता हूँ वो समय भी नहीं मिलता है ताकि इसको बात सोचें भी, मार्मिक बिंदुओं पर सोचें भी, तो फिर वो तो याद रह जाएगा जितना रह जाता तुम्हें। लिखते लोग सारे, लेकिन विचार नहीं। इसलिए मैं कहूँ आधा एक घंटा, 2 से 2.5 इसलिए समय रखा है कि सब आ जाओ। देखो समय आप यही सोचो भाई साहब आएंगे तब हम आएंगे, दिमाग में है तो 2:30 बजे ही आते हो आप लोग। पहले आओ तो ये हुआ वो गलतियाँ पकड़ी जाएंगी, फिर हम रिपीट करेंगे, सो हमने ऐसा कहा है। समझ में आ गया? मेहनत करो भाई। चलिए, अब ये तो बात पूरी हो गई, समय तो हो गया। अब एक नया विषय लेना था, 2 मिनट में लेंगे सो अच्छा नहीं है, सो एक दूसरा विषय ले रहे, ठीक है? जो वाली मतलब वो जो उस रूप हो जाता हूँ मैं, परतर रूप हो जाता हूँ, जिसका आता है ध्रुव को क्षणिक मान लेता है, क्षणिक को ध्रुव मान लेता है, वो मिथ्यात्व है। और किसी ने ध्रुव को दुखी कर दिया है, जी कर्ता बुद्धि की तरफ से जा रही चीज। चलो एक तो अंतर समझ में आया है ना। अभी एक बात समझो, बहुत गरिष्ठ बात कह रहे, बम्बार्डिंग ही समझो। अच्छे लोगों में रहकर भगवान नहीं बन पाओगे। क्या कह रहे हैं? अच्छे लोगों के बीच में रहकर भगवान नहीं बन पाओगे, बुरे लोगों के बीच में भी भगवान बनना पड़ेगा। बोलो तैयार हो?
अब ये खूब सोच लो सभी लोग, सभी सोच लो, कोई दिक्कत नहीं। हमें गिलानी इसलिए होती है कि ये बहुत खराब है, ये बहुत खराब है, ये बहुत खराब है, लेकिन भाई मोक्ष मार्ग तो खराब लोगों के बीच में ही होता है। जब विस्तार से सोचो तो कल तक अपन भी तो खराब ही थे, सोचो खराब ही तो थे, और अभी अच्छे अच्छे मुनियों के बीच में तो तुम खराब ही हो, काहे के अच्छे हो भाई, समझ में आया कुछ? तो कभी गिलानी मत करो एक दूसरे से, बुराई मत सोचो। हम समझा तो पहले भी चुके हैं, लेकिन आज फिर इसको कह रहा हूं, आप अपने ध्रुव की महिमा लिखो, गुणस्थान और पर्यायों की नहीं, अपने ध्रुव की महिमा लिखो। यदि तुम्हें विश्व में सबसे अच्छी महिमा ध्रुव की लगती है तो हम सब में प्रेम हो जाएगा। कोई ध्रुव की चर्चा भी करते हैं, क्या लिखा है? धन्य जो इस काल में तत्व की स्वानुभव की चर्चा भी करते। कहाँ थे और कहाँ मुल्तान चिट्ठी जा रही थी। अभी तुम लोग अच्छे देखो, सीधी बात, आपके पत्रों में वो बात क्यों नहीं जो श्रीमद जी के पत्रों में? पंडित साहब कब से पत्र लिख रहे? टीकमगढ़ में 40 साल 50 साल पहले से। उस समय के पत्र हैं, कोई अभी के थोड़ा, उस समय के पत्र हैं टीकमगढ़ डाले हुए 90-92 के पहले भी। हाँ, फिर तो उनके पत्र अविस्मरणीय क्यों बन गए? कि उस समय भी पत्राचार में वे योग्य तत्व की चर्चा कर रहे थे, ध्रुव की प्रेरणा कर रहे थे। मेरा मतलब है कि तुम जितना समझे एसिड बनाने में जा रहे हैं ना, ये एसिड बहुत महंगा पड़ा है, ये बीमारियां महंगी पड़ेगी। छोटी उम्र में ऐसी ऐसी बीमारियां होना अच्छी बात नहीं। बेफिजूल ही दुखी, बेफिजूल। यदि आपको अपने ध्रुव की जितनी महिमा आएगी तब तुम्हें लगेगा धन्य जो ध्रुव की चर्चा भी कर। अभी तो ये लग रहा है ये तो ऐसे ही है, कागू आ गए जानत न मानत, कागू आ गए जानत न मानत। अरे का कह रहे जानत मानत? हमें तो कोई बुरा नहीं लग रहा, मुझे एक भी आदमी बुरा नहीं लग रहा है। कभी तुमने देखा है कभी बुरा लग रहा है? नहीं बेटा, धीरे धीरे परिपक्व हो जाएंगे। आज इतना बड़ा फूल खिला है, वही बगल में इतनी सी को आई कली, कली। बागवान तो देख देख के खुश होता है, जब तक ये फूल गिरेगा तब तक ये खिल जाएगी। हम चले जाएंगे, ये बच्चे तो तैयार होंगे, ये बच्चे तो तैयार होंगे जो आज कुछ नहीं समझ रहे। तुम्हें क्या लग रहा है? मैं तो कह रहा हूँ ध्रुव की चर्चा सुनने भी आ रहे हैं, बहुत है। हम उनसे अनुगत की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? प्रतिमा की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? इतनी शुद्धता की, इतनी खान पान की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? नन्हे शिशु की तरह गोद में खिलाओ 5 साल, इसका क्या मतलब हुआ? नन्हे शिशु की तरह 5 साल गोद में खिलाओ, मैंने इस कंप्लेंट मत करो। भी गलतियां करेंगे 5 साल अपन प्यार से, क्यों? आज की कली कल का फूल है। आज के बच्चे यही तो सुनेंगे। कौन सुन रहा? पूरे हिंदुस्तान में कौन सुन रहा? कितने लोग सुन रहे ध्रुव की चर्चा? जानकारी की चर्चा नहीं कह रहा हूँ, अवेद की चर्चा कितने लोग सुन रहे हैं? जानकारी की चर्चा तो बहुत हो रही है, वो तो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बड़ा काम हो रहा है। इसकी बात कौन, अवेद की कौन करता है? इसलिए इधर से सोचना शुरू करें। आप गिलानी तब मिटा पाओगे, ऐसे नहीं मिटा पाओगे। हम भगवान नहीं देख पा रहे, हम भगवान नहीं देख पा रहे, ऐसे भगवान तुमको जबरदस्ती देख लोगे। जब अपने कोई भगवान नहीं देख रहे तो दूसरों को भगवान कहाँ से देखोगे? इसलिए अपने को भगवान देखने की कोशिश करो, अपने को ध्रुव देखने की कोशिश करो। क्रिकेट की रुचि वाले को सब लोग अच्छे लगते हैं, क्रिकेट की बातें करने भी वाले अच्छे लगते हैं, अखबार भी अच्छा लगता है। ऐसे आप सोचो, ठीक? एक बात बहुत अच्छे समझना, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। आखिर ऐसी क्या बात है कि आप ध्रुव की चर्चा करने वालों को पसंद करें? इसमें एक बहुत अच्छा शब्द है, नमः त्रियोग समार के। पढ़ा है? नमः त्रियोग समार के, इसका अर्थ बोलो, कौन बोलेगा? मन से, वचन से, काया से समार करके नमस्कार करना, ये तो शब्दार्थ हुआ। भाव बताओ। अरे तुमने पंडिताई दिखाई, हमें भाव पूछ रहे, शब्द नहीं पूछे। शब्द तो हो ही जाएंगे, हाँ शब्द तो यही है। हाँ अरे वो शब्द हुए। बोलो बोलो जी। हाँ, ध्रुव का ही चिंतन मन में, और ध्रुव के ही वचन, और ध्रुव के अनुसार चेष्टा, जे समार के
नमो त्रियोग संहार के ध्रुव, संहार के ध्रुव। अब मन वचन का है समारो, ध्रुव को समारो। माने तुम्हारी मन वचन का है मैं ध्रुव ही ध्रुव हो, ध्रुव कहीं चिंतन हो, तो ये मन संभाल लिया आपने। अब करो नमस्कार। बच्चों को भी ऐसे ही संभाले। जी ध्रुव, और वचन में भी ध्रुव की वार्तालाप। कई बार तो ध्रुव हो बेटा, ध्रुव ध्रुव। अरे चिंता क्या कर रहे जिन विकारों में क्या चिंता है, विकारों में क्या दम है, क्या दम है। अरे तो मन वचन और काया को संभाल करके नमस्कार करो। इसका मतलब है मन में चिंतन है कि मैं भी ध्रुव, तुम भी ध्रुव, भगवान आत्मा। वचनों में भी वही, और काया की चेष्टाएं भी उसी के अनुसार जिस दिन हो गई। इसका नाम है नमो त्रियोग संभाल। अब क्या शरीर संभालो, शरीर मतलब शरीर शरीर मन वचन काया में क्या होगा, समझ में आया? तो ठीक, तो अब एक दो बातें और बता दूं फिर चलते। जो लोग आप होमवर्क करके दे रहे हो, ये तो बाल प्रयास है। बाल प्रयास इसलिए कर रहे, इसलिए हम तारीफ भी कर रहे तो बाल प्रयास। तुम नहीं कर रहे तो तुम्हारी तो तारीफ ही नहीं कर रहे। लेकिन ठीक है, कोई बात, कोशिश करो। बाल प्रयास इसलिए कह रहे जब तक वो समस्या समाधान नहीं हो जाए तब तक प्रयास करो। लिख के मत छोड़ दो कि मैं भगवान नहीं देख पा रहे। अरे देखो कैसे देखो, तुम्हारी जिम्मेदारी। जैसे ऐसी बात हुई, दूध फीको रखा, हम शक्कर नहीं डाल पा रहे, शक्कर नहीं डाल पा रहे, शक्कर तो रखी लेकिन डाल नहीं पा रहे। ये तो अब हम क्या करें, दूध मीठा पीना तो डालो। अब इस पे सोचो कैसे देखें। तुम औदय भाव को आगे रख करके तो नहीं देख पाओगे। ये बहुत घिना हुआ है, ये बहुत घिना है, ये बहुत खाद है, ये लड़क बहुत है, इन्हें वात्सल्य नहीं है, इन्हें प्रेम नहीं है। अरे खाया को तुम दो ही एक दूसरे को देख रहता है। इन सबके बीच में भगवान है, इन सबके बीच में भगवान है। अरे ये विवाह तो मिट जाएंगे, विवाह तो मिट जाएंगे, विवाह तो मिट जाएंगे, भगवान है। तो देखो ना, ऐसे देखो। अब हमें नहीं मालूम, देखना तुम्हें करो। अरे लिख लिया शाबाश। अब गलतियां कह दी, अब गलतियां कह दी है समझ, लेकिन गलतियां कहने के बाद भी सही तो तुम्हें ही करनी है। प्रतिक्रमण करना शिष्य की जिम्मेदारी है, गुरु की नहीं। क्या कह रहे, प्रतिक्रमण करने में मेहनत लगे, पुरुषार्थ है वो, पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ। हम नहीं कह रहे नकली सामायिक करो, जी सामायिक करो, जो लिखने बैठ जाओ सामायिक में, होमवर्क में लिखने बैठ जाओ। अब कैसे देखें भाई, परिणामों में शांति नहीं आ रही, कैसे देखें। जैसे कोई बात लिखी है तो एक सबको, सबके दिमाग में एक चीज है, सबको कॉमन समस्या है, भविष्य की चिंता। अब इसके बहुत बड़ा चैप्टर है ये भविष्य की चिंता का बहुत बड़ा चैप्टर है, छोटा मोटा नहीं है। अब हम कहें तो प्रध्वंस भाव के लिए पुरुषार्थ, कहना तो सरल है, वर्तमान का भविष्य में अभाव है, भविष्य का वर्तमान में अभाव है। ठीक है, कह दिए कोई तर्क से तो शांति नहीं आ जाएगी। अब सोचो भविष्य के संबंध में, अपन सब साथ रहे तो क्या दिक्कत आएगी भविष्य में। ऐसा करेंगे हम, कैसे झेलेंगे, काय झेलेंगे, वो क्यों करेंगे जी। हमें भोजन करना है, अब हमें लगा चर्चित आजादी तो अच्छी थी, अरे अंकित आ रही, चलो ठीक है, काय कब बात हो गई, ये ढंग से नहीं पढ़ सकते, जी ढंग से पढ़ सकते। तो ये ढंग से पढ़ना माने औदय भाव। उदय को जो पसंद है वो आदमी अच्छा, उदय को जो ना पसंद है वो ऐसा। इसका मतलब अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, अभी प्रॉब्लम रखी है। सुनो, इस देह को ठंडा भोजन मिलना है तो ये नहीं, ये भी ऐसे ही देंगे, और अच्छा गर्म मिलना तो इनसे भी मिल जाएगा। व्यक्ति भेद छोड़ दो, व्यक्ति भेद छोड़ दो। जे होते तो ठीक रहते, जे नहीं होते तो ठीक रहते। जे आर्त ध्यान है, बोले भोजन करते समय किसकी याद आती है, तो इष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान, इष्ट भी होगा। अरे अब जी आ गए, क्या बताएं आपको, चलो खा लो, क्या तो सकत नहीं है, संग रहने, अब क्या करें, संग रहने तो अनिष्ट संयोग का ध्यान। अब इस मेहनत करो इसकी। क्या तुम्हारे उदय से ज्यादा हो सकता है? अप्रभावी तो हमने एक मूल बता दी, अप्रभावी हो गए वो तो ठीक ही है। हाँ उदय सोचो, बोलो क्या दिक्कत है तुम्हें, क्यों दिक्कत है? मुनिराज की दशा में तो कैसा होगा बोलो,
मतलब इस तब ये यूं कह रहा हूँ, आप अनुदिष्ट आहार की तैयारी गृहस्थ जीवन में करो। मुनि बनने की मत सोचो। मुनि बनने की सोचना तो अनंत बार हो गया। फल में नहीं, कारण पे मेहनत। अनुदिष्ट अनुदिष्ट सोचो, आज ऐसा भोजन मिला, आज भी आनंद से खाएंगे। ठंडा मिला ठंडा खाएंगे, इन्हें कड़वा दे दी कड़वा खाएंगे, क्या दिक्कत है? और खाएंगे, ये तो व्यवहार का शब्द है। हम अनाहारी हैं, अप्रभावी हैं, और देह को तो जो मिलना था वो उदय से मिला, साधा से मिला, असाधा से मिला, हमें क्या दिक्कत? ज्ञानागार दियागार का होमवर्क करने जी होमवर्क, समझ गए होमवर्क। और नहीं तो रोते ही रहोगे। और सुनना ध्यान से, भविष्य की चिंता करने का फल भविष्य अव्यवस्थित, तुम्हारी भाषा में तुम्हारे अनुसार व्यवस्थित नहीं होगा, क्योंकि असता भेद नहीं कर रहे हो, तो वो तो असता भेद नहीं कहीं उदय आएगा। इसलिए पूरी कोशिश करो, लिख दो, बहुत पॉइंट है इस पर, कि भविष्य की व्यवस्था, पैसा नहीं होगा तो क्या होगा? सोचो क्या होगा, हमने भी सोचा है क्या होगा। तुम सब नहीं होगे तो क्या होगा? मैंने बहुत सोचा है इस पर 30-40 साल। अभी तुम लोग तो बहुत दिख गए हमें तो पंडित साहब भी बहुत लेट मिले थे। तब तो कोई भी नहीं था जब हम अकेले थे। हमें तो पता भी नहीं था कि कहीं आश्रम भी होते हैं, कहीं ब्रह्मचारी भी होती है, हमें पता ही नहीं था कुछ। हमने तो शुद्ध खान पान की व्यवस्थाएं भी नहीं देखी, तो हमें बड़ी टेंशन थी कि क्या हुई है। फिर भी एक ही बात सोची, प्रयास तो करना ही पड़ेगा। एकला चलो अकेले चलो, बस लगते अपनी तरफ से गलती नहीं करेंगे, बस लगते अपनी तरफ से अभिप्राय खराब नहीं करेंगे। अब चाहे उपसर्ग आए, परिचय आए, प्रतिकूलता आए, कुछ आए, निकल चलो। और ईमानदारी से बता रहे, उस भावना के बल पे ही आज तक कभी तकलीफ नहीं हुई और व्यवस्थित बनता चला गया। व्यवस्था ढूंढने जाओ तो कभी व्यवस्था नहीं मिलेगी, और व्यवस्थित देखते चले जाओ तो व्यवस्थाएं अच्छी लगने लगेगी। जल्दी कह गए, व्यवस्थित देखने की आदत डाल ली तो व्यवस्थाएं अच्छी लगने लगेगी। समझ में आ गई बात? मेहनत करना इस पे, बिल्कुल नहीं सोचो प्लान बनाने वालों के प्लान टूटते हैं। क्या कह रहे? प्लान बनाने वालों के प्लान टूटते हैं। साता वेदनी के असंख्यात भेद हैं, तुम परेशान हो जाओगे। असाता वेदनी के भी भेद हैं, तुम परेशान हो जाओगे। कुछ मत सोचो। जैसे हम ऊपर पर्वत पे जाते थे तो हमें रोज विचार आते थे, शेर आ गया तो, गिर पड़े तो, टांग टूट गई तो, सांप आ गया तो, सब आते थे। रोज जाते आते थे, पूरा 1-2 घंटा उसी चिंतन में ही जाता था, रोज 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 रोज। फिर आखिरी में उत्तर आया बहुत बढ़िया, देखो भाई, असाता वेदनी के उदय से ज्यादा निमित्त बनेंगे नहीं, आयु कर्म से पहले मरेंगे नहीं। मसने पड़ गई गाड़ी में, हम क्यों उसको आनंद छोड़ दें? फिर हमने सोचा अभ्यस प्रकृति, मर गए ना तो सारी दुनिया खा जाएगी शोक सभा में। है ही सोचन थी, कौन ने गई थी उधर? जा क्या कुछ जा रहे थे, मुनि है कछु क्या कुछ घूम फिर तो उपद्रव की जगह। और जब दुनिया इतना मना करती तो क्या को गए? और तुम लोगों में से कछु लोग कहते हैं हम तो भाई साहब से मना करते, काय को जा रहे, मानत नहीं तो सबकी शोक सभा भी सुनाई पड़ गई। जिन ने मना किया उनकी भी बातें सुनाई पड़ी, जब उस दिन पक्के में कहीं सब सुनाई पड़ा। तो फिर इस पे भी सोचा कि अभ्यास होगा, इसके डर से 25 साल आनंद क्यों छोड़ा जाए? 25 साल बाद कोई घटना घटेगी, आयु प्रमाण या साता प्रमाण, उस दिन जो होगा हो जाएगा, लेकिन अपन आनंद मत छोड़ो। तो ये 99 से जा रहे समझ लो, जब से याद है। जाते तो पहले भी थे, 85-86 कॉलेज की नौकरी के बाद से जाते याद है, पहले भी गए, लेकिन 90-92 से याद है। कहने का मतलब है कि गए तो उस तक तो आनंद ले लिया ना, उससे पहले तो कुछ नहीं हुआ ना। फिर बहुत सारे चारों नियों के प्रकरण याद आए। समंत भट्ट स्वामी को ऐसा हो गया, पेट की बीमारी होगी, ऐसा सोच करके दीक्षा थोड़ी दी जाती है। बद माघ नंदी को ये सोच के दीक्षा थोड़ी मना कर दी जाती है इनका भविष्य खराब है, इनसे रुद्र की उत्पत्ति होगी इसलिए छोड़ दो, ये थोड़ी किया जाएगा। चलने दो, जब तक वो प्रचुर स्वसंवेदन करेंगे, ये घाटा क्यों करें? प्रचुर स्वसंवेदन करेंगे, वो बड़ा काम की चीज है। गलती होगी उस दिन प्रायश्चित दे देंगे। तो ऐसे निर्भयता आई, तो ऐसे आपको सोचना है भविष्य में कौन कौन सी चीज़ों को लेके आपको परेशानियां हैं, दुखी होती हो। पैसा के भरोसे नहीं निकलो, पैसा चला जाए तो क्या होगा। हमें तो
आत्मानंद जी बार कहते, देखो बेटा, पैसा ना हो, कपड़ा नहीं हो तो नंगे रह जाइयो, कपड़ा ओढ़ लियो, का खिला दे, पत्ता ओढ़ लियो, मांगियो मत कोई से, याचना नहीं करना, करवट बदल के प्राण छोड़ देना, याचना नहीं करना। स्वाधीनता की वृत्ति सिखाई तो ऐसे तैयारी करा, तो फिर ये तुम्हें बहुत छोटी छोटी लगेगी, जो भी हो रहा है ना आपस में बहुत छोटी लगेगी, और वो बहुत बड़ी चीज होगी। ठीक है, अब समय हो रहा है, और एक बात और कहना तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप लगाना उसको। हमारी ही जुगुप्सा का परिणाम होता है खराब, तो किसी न किसी रूप में व्यक्त होता है। पढ़ा चुके हो कसाय अभी, हमारे अंदर में एक गंदी आदत है, हम अच्छी बातों से भी बुरी लगती है, समझ गए, अच्छी बातों को भी बुरा समझती है जुगुप्सा। लेकिन हमें एक पॉइंट पे नजर दिलानी है तुम सबको, सभी को, प्रैक्टिकल। जब हमें अरुचि भाव होती है ना, अरति, तो अरति की गलती है, गलती बता रहा हूं, मैंने उसकी मिस्टेक है कि सामने वाले का काम नहीं दिखाई देता, आराधना नहीं दिखती, और मिथ्यात्व ऐसा है, हम काम कर रहे, हम चले जाए सो पता लग जाए, अबे तो हम बना दी रोटी, तुम्हें पता लग जाए कहा होगी, आटो हम पीस दे, तुम्हें कहा है, हम झाड़ दे, तुम्हें कहा है, हमने गेहूं धो दे, तुम्हें कहा है, मतलब हर एक को अपना अपना लग रहा होगा, हम पानी भर ले आते, तुम्हें कहा है। ये तो बस सुबह सुबह व्यायाम करते, अपने कपड़े धोते, घरों में भी यही होता है। लेकिन एक ही बात से मैत्री हो सकती है, ध्रुव सामने आया बहुत है, बस इतना ही बहुत है। मैंने पहले भी कहा है, काम नहीं करना मत कर, नहीं कर, मत कर, कोई मत कर, काम करने के गुण लिखो। काम करने से, मैं फिर कहता हूं, ब्रह्मचारी भाई बहनों के दुख का मूल कारण बता रहा हूं, समाधि बिगड़ने का मूल कारण भी शरीर को एक्टिव नहीं रखते, और जिनमें टैलेंट होता है उनकी तो और ज्यादा रिस्क है। जैसे लिखने की लिखने वाला है, वो लिखने में इतना डूब जाता है तो और कामों में ढील दे देता है, व्यायाम वगैरह में, खाने पीने में, खाते वही है। जैसे मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत बड़े विद्वान जल्दी चले गए, 16-16, 18-18 घंटा लिख रहे थे, 16-16, 18-18 घंटा काम किया बाबू भाई जी ने, उत्तम चंद जी भारेल जी ने, और विद्वानों ने, यशपाल जी वगैरह, ये डूब गए पढ़ने, तो पढ़ दूँ, चुपचाप भोजन करा, फिर बैठ गए पढ़ने, फिर लिखने बैठ गए। अब नाम ले दिए तीनों, निकाल देना भले, शिक्षा है ये, तो हमने ये शिक्षा ली, हम कहानियां लिख रहे हैं, लेकिन लिखना हमारा सिर पे सवार नहीं है। यदि मैं लिखने बैठा रहा हूं तो 1 मिनट ना उठूं, इतना दिमाग चलता है उसमें। हमने चक्कर में पढ़ते, लिखा है तो लिखा जाए, ना लिखा है मत लिखा। 10-50 कहानियां तो अभी कच्चे में धरी है कि चलो कभी फाइनल करेंगे, मत लिखा तो हम कहा जा रहे, हम अपना रूटीन नहीं तोड़ेंगे, हम अपने सटावश्यक नहीं छोड़ेंगे, अपना तरीका नहीं छोड़ेंगे। व्यायाम, प्राणायाम, मेहनत, क्यों कि कैल्शियम वीक होता जाएगा तो दांत चले जाएंगे, नंबर 1, फिर हड्डियां कमजोर होगी, जरा गिरोगे हड्डी टूट जाएगी। अभी माता जी का क्या हिसाब है, माता जी को हाथ पे मिलता है, सब बहनें काम कर रही हैं, अब बैठे, उम्र भी हो गई बाद में, अब कैल्शियम वीक पड़ गया, अब 3 महीने लगेंगे जाए जुड़े में, और जिंदगी भर जब भी बरसात होगी तकलीफ होगी। तो ऐसे समाधि नहीं बिगाड़ना हो तो खूब एक्टिव रहो, प्रसन्न रह के एक्टिव रहो। हम फिर कह रहे काम तो आप करते हो लेकिन प्रसन्न रह के नहीं करते। हम कह रहे काम चुराओ, इसमें खुशियां मनाओ, हमने काम चुरा लिया, मैंने। अब हम गंदे लोगों में रह के आए, काम से जी चुराओ, तुम क्या कर रहे काम, भाग लो, तुम ही निकल जा, हम ही निकल जा रहे, अब तो बाद में कर लेंगे। और मन में रहता है हम तो बर्तन पहुंच देंगे, अरे तो पहुंचते हो ठीक है। इसलिए जो ज्यादा एक्टिव रहेगा वो ज्यादा स्वस्थ रहेगा, जो ज्यादा एक्टिव रहेगा उसकी कैल्शियम अच्छा रहेगा, हड्डियां मजबूत रहेगी। तो इसमें इसके ऊपर भी निबंध लिख लो आप। हमने तो पहले भी आपको बहुत कुछ पढ़ाया है, खनियन अमाइन में पढ़ाया था, कहा हुआ है काम को नाम ही नहीं लिखा रहा हम। लिख लेना, ठीक है। तो काम पे मेरे से तो पूछोगे उतने बता दूंगा आपको, मेरे को तो बहुत फायदा है। और प्रत्यक्ष मैं आपको इसलिए अभी कह रहा हूं, अभी आपका समय है, दुश्चिंतन नहीं करो, ये आपको अंतराय का कारण है। जितनी देर आप टेंशन में रह रहे, वो टेंशन का समय में भगवान नहीं देख पा रहे, और भविष्य में उदय आएगा तब भगवान नहीं देख पाओगे, डबल लॉस।
काम करो चाहे मत करो, खूब खुश रहो। खुश हो गए खूब काम। बस काम खुश हो गए, खूब काम करो। मैं और दूसरों को देख देख के फिर कौन सी तकलीफ है? अपनी कसाय, कसाय तुम्हारी है, लेकिन दूसरे भी काम कर रहे हैं। और एक बात समझ लो, सबके काम की स्पीड अलग अलग है। आलसी मत कह दो किसी को, ये आलसी है, वे तो जैसे वैसे ही रहेंगे, लेकिन तुम दुखी होने रहोगे जिंदगी भर। और उससे तुम्हें एसिड बन रहा, साता बेदनी हो रही। कोई की स्पीड अलग होती है, कोई का खान पान अलग होता है, कोई का बोलना अलग होता है। ऐसे बोलने का बुरा मत मानो। जो ज़्यादा एक्टिव होता है ना वो हाइपर होता है। ये साइकोलॉजी लिख लो। मंद धीरे काम करने वाले को जल्दी काम करने वाले से झगड़ा होता है। उल्टा कह रहा हूं, धीरे काम करने वाले का झगड़ा उल्टा तेज काम करने वालों से होता है। किस कारण से? कि जो धीरे काम करता है वो बोलता भी धीरे है, तो उसको क्या लगता है हम तो मंद कसाई हैं, हम तो गुस्सा नहीं कर रहे। और तीव्र काम करने वाला हाइपर बोलता है, तो ये लगता है जी क्या समझती, ये बड़ी डिक्टेटरशिप दिखा रही, ये बड़ी बुद्धि झड़ा रही, ये दादा बनी जा रही, और क्या चिल्ला के बोलती, जरा सा काम क्या करती तो एहसान दिखाती। तो ये साइकोलॉजी समझो, जो भी तेज गति से काम करेगा वो हाइपर होगा। होता ही है वो, तो मैं हूँ चाहता हूँ, कभी भी हो कोई भी हो। तो ये नियम समझ लोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी बात में बात निज निधि निज